आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हालांकि ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको करा रखा है। ठीक है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी है यार, प्लेलिस्ट बनी है तो देखो जा करके, बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सीख जाओगे। ईच ऑफ, आपके बाद में हमारा जो नाउन है ना बच्चों, ये प्लूरल है। आप जानते हो कि ईच ऑफ ये कंसेप्ट मैंने करा रखा है। ठीक है, तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, आने वाली वर्ब हमारी कैसी होती है? सिंगुलर होती है। ठीक है, लेकिन जो दियर लिखा है ना, तो ये भी प्रोनाउन भी तो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो दियर नहीं होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर? हिज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। ईच ऑफ दीज बॉयज, सब जो नाउन हमारा है, नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो प्लेज यहाँ पर कर दो, सही हो जाएगा। अगला है 9th नंबर, ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा है। आने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, ईच ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो ईज लगाओ यहाँ पर। ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। ठीक है, जो ईच वन ऑफ यू लिखा है, आप समझना है यहाँ पर। मस्ट कीप अप दियर, तो आने जी दियर नहीं होगा यहाँ पर, योर होना चाहिए। ठीक है, योर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11 नंबर। वन ऑफ के बाद में डेंजरस लिखा है, ये तो सही है। नाउन तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब होगी, जो वर्ब होगी वो तो जो ये लिखा है ना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट यार। ये जो लिखा नहीं है कि वन ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन जो डिसीज, ये जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होगी। तो यार डिसीज, तो यहाँ पर देखो, जब हम वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनती है। तो डिसीज यहाँ पर लिखा है तो ये तो प्लूरल है, तो डिसीजेज कर देंगे तो वर्ब तो सिंगुलर हो जाएगी, है ना। अगला, अगला जो हमारा कंसेप्ट है कि ईच ऑफ के बाद में जो होता है ना, इसका जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट देख लेना जाकर। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं आप क्लासेस से जुड़ जाइए यार। ईच ऑफ लिखा है जो ना, ये तो नॉन सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो जो प्ले लिखा है ना, तो प्लेज कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी यहाँ से हमारा इन्वर्जन स्टार्ट होता है। ठीक है, इन्वर्जन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। ठीक है, जैसे हाउ लॉन्ग इट टेक्स, याद रखना, यदि हमारा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, समझ रहे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन पहचानने का सिंपल सा फंडा होता है, यदि कोई भी सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड के डायरेक्ट बाद आप लोग वर्ब यूज करोगे। और कौन सी वर्ब यूज करोगे? जिस तरह का सेंटेंस होगा उसकी वर्ब यूज करोगे। तो यहाँ पर टेक्स लिखा है, अब यस या ईएस लगा है तो इससे यह पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और इट लगा है तो ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज का यूज करेंगे, यानी कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपको वर्ब लगानी है। ठीक है, जैसे अब आप ये बताइए, ये जो हमारा सेंटेंस है, एक मिनट बच्चों, ये जो हमारा सेंटेंस है भाई, अब आप जानते हो कि ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो इसके तुरंत बाद हमें तो वर्ब लगानी है, ये सब्जेक्ट थोड़ी लगाओगे। तो वाज पहले उठा कर रख दो, सी बाद में कर दो, यानी कि भाई वाज सी हो जाएगा, भाई वाज सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, नो सूनर, एक मिनट बच्चों, एक मिनट यार। हाँ, ये जो है ना, नो सूनर, तो हेड पहले आएगा, ही बाद में आ जाएगा। ठीक, और याद रखना, नो सूनर का पेयर देन से बनता है। ठीक है, स्केर्सली, हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है, नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। स्केर्सली और हार्डली, और हार्डली का जो पेयर होता है, स्केर्सली और हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है। ठीक, अगली बात समझ में। इन्वर्जन तो ये भी लेते हैं, स्केर्सली, हार्डली, नो सूनर वगैरह वगैरह फलान ढिकान,
इन्वर्जन ही लेते हैं तो हेड पहले कर देना है आपको, सी बाद में कर देना है। ठीक, देखो ये ही ऐड किया है तो ही ऐड थोड़ी होगा, आप जानते हो ना कि इन्वर्जन लेते हैं तो हेड पहले कर दो, ही बाद में कर देना है आपको। ठीक, अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। एक तो फ़ोन से मैं परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। नो सूनर लिखा है तो हेड पहले करो यार, इन्वर्जन लेते हैं सेंटेंस ये। नो सूनर का पेयर देन से बनता है, देख लो, देन लिखा है THEN। नो सूनर हेड पहले करो, दे बाद में करो। वी हार्डली, हार्डली का पेयर याद रखना देन से नहीं बनता यार, व्हेन से बनता है। ठीक, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी इन्वर्जन लेते हैं। तो वी सीन डिड, यानी कि डिड वी हो जाएगा, मतलब नॉट ओनली डिड वी सीन, डिड वी हो जाएगा। ठीक है, जो 12 नंबर है, नॉट ओनली का सा लिखा है तो डिड करो ना पहले यार, इन्वर्जन लेंगे, डिड वी सा हो जाएगा, डिड वी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नाइदर वी बोरो नॉर लेंड, ये क्या है यार? क्वेश्चन नंबर 13 समझ में नहीं आया मुझे किस तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, नो सूनर द, ये देखो पे उसका बनेगा ना, क्या बोलते हैं ना, इन्वर्जन लेगा तो हेड पहले करना पड़ेगा, यानी कि नो सूनर हेड द मिनिस्टर, राइट, तो हेड पहले करो। नॉट ओनली दे वेंट, गो वेंट गान, सेकेंड फॉर्म, यानी कि नॉट ओनली डिड वी हो, डिड दे गो, नॉट ओनली डिड दे गो हो जाएगा। उसी तरह जैसे ये नहीं लिखा है नॉट ओनली वी सा, तो नॉट ओनली डिड वी सी हो जाएगा, नॉट ओनली डिड वी सी हो जाएगा, डिड वी सी हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। और यार वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो यार, नहीं कर सकते हो कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।